हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्ते। और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं अपनी बोलचाल भाषा बिल्कुल जैसे हमारे गांव की तरफ बोला जाता है उस तरीके से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये बोली भाषा बहुत पसंद आ रही है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। और संगीता कहती हैं, दीदी जैसा भेष रहे वैसा जैसा देश रहे वैसा भेष करो। और हम लोग गांव से हैं तो गांव की बोलचाल बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो बस मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज जो है ये वाली मैंने साड़ी पहनी है, देखो आप लोग। और ये मैं बहुत पहले साड़ी पहनती थी, 3-4 साल पहले। फिर मैंने साड़ियाँ पहनना जब एकदम बंद कर दिया तो मैंने इसको तहा के रख दिया था। और देखिए ब्लाउज कैसा है। और ये मैरून कलर की साड़ी है और मेरे पे बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो। अगर मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना, सहयोग के बिना मेरा कोई भी वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग हमारे भगवान के बराबर हो। और आप लोगों से जो है मेरी यही प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती हो रही हो तो उस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वह गलती मैंने क्यों की यह आप लोग जानना नहीं चाहेंगे। वह गलती मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने अपने घर में, घर के बाहर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगे, पर पैसों के मामले में किसी ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया था। तब मैंने हार मान के जो है, जो आप लोग जानते हो जिस चीज़ के बारे में, वो गलती मैंने कर दी। और शायद आप लोग इशारों इशारों में समझ जाओ। और इस चैनल पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस चीज़ का, क्योंकि इस चैनल को मेरी फैमिली के लोग, मेरे रिलेशन के लोग, सब लोग देखते हैं। और आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं बीमार होकर ऐसे मर जाऊं और मेरी दवा ना हो तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। बिन माँ के बच्चे कैसे होते हैं आप लोग बताइए। अगर मैं थोड़ी सी गलती कर रही हूँ तो उसकी एक बड़ी सी वजह है कि मेरे पेट में इतनी बड़ी बीमारी पल रही है। और धीरे धीरे कहीं भगवान ना करे मुझे कैंसर हो जाएगा तो मेरा क्या होगा आप लोग बताइए। और बस थोड़ा सा यही शेयर करने था, मुझे रोना नहीं है आप लोगों के साथ, ना ही कुछ मैं सहानुभूति आप लोगों की चाहती हूँ। बस अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि क्यों मैंने ये गलती 2 महीने पहले की। उसकी बहुत बड़ी वजह है, सबने हाथ खींच लिया। और जब पैसा पास में होता है तो सब लोग पहचानते हैं, नहीं तो कोई नहीं पहचानता है। वो तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो। इस वजह से मैं इशारों इशारों में आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर दे रही हूँ। और अगर मैं दिल से अच्छी हूँ, मेरे अंदर जो है कोई जो है पाप नहीं है, कोई किसी के लिए कोई मैल नहीं है, तो किसी को किसी भी काम में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पति जी मेरे आ गए थे, हस्बैंड आ गए थे मेरे, क्योंकि गाय पीछे से लाना है ना। शाम के 5 बज गए हैं, 3 बजे जाती है, 5 बजे आ जाती है, तो ये गाय पीछे से लाना है। तो अगर ना ही मेरे अंदर कोई गलत भावना है किसी के प्रति, और ना ही मैं कुछ गलत कभी करना चाहूँगी। और अगर मैं कोई और वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो से आप लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो इसके लिए आप लोग माफ़ करिए और उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। क्योंकि बिना पैसों के मैं अपने बच्चों को ना ही पढ़ा लिखा सकती हूँ, और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, ना ही अपनी दवा करवा सकती हूँ। और मैं किस मानसिकता से मार्च से लेके अब तक गुजर रही हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, किसी के साथ, ना ही अपने मायके में, ना ससुराल में, किसी के साथ। क्योंकि धीरे धीरे सबने क्या किया, मेरे से हाथ खींच लिया। मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हैं। और अपने भी मेरे ही घर में सब लोग सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते हैं, बात नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कहीं ये पैसा ना मांग ले, कहीं कुछ है सहयोग ना मांग ले, कहीं दवा करवाने के लिए ना बोल दें। मैंने ये सब बहुत कुछ झेला है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद इस वीडियो को देख के मुझसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं, मेरे घर के, मेरे अपने। लेकिन मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी का मैं नाम ले रही हूँ, पर अपनी आप बीती आप लोगों से बता रही हूँ कि बिना पैसों के कुछ भी नहीं है। अभी
मतलब इनके पापा जो हैं उनको कई बीमारियां हो गई थी और इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए थे। कहीं भी काम के लिए जाते हैं तो हैवी काम लोग देते हैं और वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी तो न हाथ की हड्डियां सही हैं न पैर की हड्डियां सही हैं। और उतने दिन तक वो पागल बन के घूम रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो सब मतलब मैं दिन कभी भूल नहीं पाती हूँ। जिंदा है, मेरे साथ है, मेरा सुहाग बना है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन आप लोगों से दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कहीं पे गलती हो रही है। और यूट्यूब पे अगर उस गलती को आप लोग जानते हो मैं क्यों कर रही हूँ, इसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ। ना ही मेरा नेचर है, ना ही वैसा मेरा स्वभाव है, ना ही मेरी वैसी परवरिश है। लेकिन अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे जो है धमकी दे दी। मेरे पति जो है कुछ नहीं करते हैं और ना ही घर का कुछ सामान ला पाते हैं, तो उसके लिए मुझे मेरे बच्चों को खाने पीने को कुछ भी उसको गलत शब्दों में बोला जाता है कि अपना लाओ अपना खिलाओ, अपना करो अपना कमाओ अपना खिलाओ। जब खाने के लिए मेरे बच्चों को बोला जाता है, कपड़े लत्ते तो मैं मायके से मांग लाती हूँ, अपने भाई के कपड़े मांग लाती हूँ, अपनी भाभी के बेटी के कपड़े मैं बिट्टू के लिए मांग लाती हूँ, पहना देती हूँ, वो तो चल जाता है। लेकिन मैं किसी के घर से जो है रोज़ रोज़ जो है खाना नहीं मांग सकती ना, पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं मांग सकती ना। रोज़ रोज़ कोई मुझे नहीं कोई चीज़ नहीं देगा, ना ही मेरी कोई हेल्प करेगा। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी क्योंकि मुझे बनना है हर हाल में, और अगर नहीं बन पाई तो मेरे बच्चों की बदकिस्मती होगी। क्यों मैंने यह बातें आप लोग के साथ शेयर की, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया कि मेरे से बोलना जब बंद कर दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि जब आप बहुत आगे जाते हो ना तो आपके आगे पीछे लोग घूमते हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी कोई गलती कर देते हो ना तो सब आपके अपने और बाहर के सब लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं खुले शब्दों में यही कहूँगी कि बस आप लोग मेरे भगवान के बराबर हो और मेरी मदद कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। मैं ना किसी से पैसे चाहती हूँ ना और कुछ चाहती हूँ, बस अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों के बीच रहना चाहती हूँ। अपनी जो मेरी सिंपल सी लाइफ स्टाइल है, मैं कैसे रहती हूँ कैसे क्या करती हूँ वो दिखाना चाहती हूँ। अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड सब्जी ला पाते हैं, ना ही और कुछ ला पाते हैं, कुछ भी नहीं ला पाते हैं। जो दूध से पैसा निकलता है उसी से हम लोग जीते खाते हैं, और कुछ भी नहीं। कहने के लिए घर है, बस एक कमरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कोई भी कमरा नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है ये भी आप लोग जानिएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जानिएगा। और वही होता है ना, मेरे लिए तो वही है, ऊंची दुकान है फीकी पकवान है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखने के लिए तो सब कुछ है, सब कुछ सबको दिखता है। मेरा क्या है मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों का क्या है मुझे नहीं पता। पर आप लोगों के साथ मैंने क्यों शेयर किया, थोड़ी सी बातें मैंने शेयर की है 40%, और 60% अभी नहीं शेयर किया। क्योंकि अगर मैं शेयर कर दूंगी ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ी सी अपनी कंडीशन आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। यूट्यूब पे आने की मेरी ये सबसे बड़ी वजह है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, उनके लिए कुछ अच्छा सा करना चाहती थी, और इसके लिए मुझे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। तो आप लोग साथ दीजिए, मेरा सहयोग दीजिए, और कुछ नहीं आप लोगों से चाहती हूँ मैं। और अभी शाम के जो है 5:15 बजने वाले हैं, मुझे गाय लेके आना है पीछे से। और यूपी ब्लॉगर जो संगीता है ना, वो कहती है दीदी कोई भी काम करो गलत नहीं होता, अगर आप नहीं गलत हो तो देखने वाले का नज़रिया क्या है क्या नहीं है वो उस पर निर्भर करता है। आप अपना काम करो, क्योंकि कमियां तो भगवान राम में भी लोगों ने निकाल दी थी, वो भगवान थे फिर भी लोगों ने निकाल दी थी। मैं तो इंसान हूँ और आप लोगों को जैसी आम महिला हूँ। और यूट्यूब पे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल बड़ा सफ़र रहा है, और अभी भी मैं अपनी फैमिली को अपने ब्लॉग में या किसी चीज़ में नहीं ला पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं आना चाहता है, कोई भी नहीं आना चाहता। जब कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आना नहीं चाहेगा, मैं किसी को कैसे ज़बरदस्ती ला सकती हूँ आप लोग बताओ।
मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकती हूँ। मेरी छोटी सी जो फैमिली है मेरी खुद की, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, उनको मैं ला सकती हूँ और किसी को मैं नहीं ला सकती। क्योंकि इसका एक रीज़न है, वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। तो मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। जो मेरा है, जैसी मैं हूँ, वो आप लोग अगर पसंद करते हैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और नहीं पसंद करते हैं तब भी दिल से धन्यवाद आप लोगों का। अगर कोई भी बात मेरी आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर देना मुझे। और बाय बाय, जय माता दी। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा।